ऑडियो आ रही है ना? प्लीज कम सून। चलो, yes, good afternoon to all my students. Good afternoon Sonu, Bunty, Ashok, Rahul, Neelu, Rinku, Avinash. Yes, Parth, Sarthi, Shri Dayal, Rahul Das, सबको good evening. Yes, today you have the class. ठीक है, due to some technical issues थोड़ा सा class delay हो गया है. Okay, I was on time. Okay, तो no complaints. I was on time. थोड़ा सा no doubt technology है. क्लास क्रिएट करने में थोड़ा सा डिले हो गया है. चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके चलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. आई केप्ट यू पीपल वेटिंग. काफ़ी देर से आप लोग वेट कर रहे हो. सबसे पहले आज का डेमो जस्ट मुझे पता नहीं था, जस्ट सुबह सुबह इन्होंने शेड्यूल कर दिया था. ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑल माय स्टूडेंट्स. जितने भी यहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं करियर वेल ऐप पे, थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स फॉर एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. ओके, आपके एडमिशन से वेरी टच्ड इन द सेंस कि इतना अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आया है. अच्छा, मुर्गा बना देते हैं क्लास में. थैंक्स फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एंड थैंक्स फॉर हैविंग फेथ इन मी. आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है. मैनी थैंक्स. और कई बच्चे मुझसे अभी तक पढ़े ही नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस. लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है मैं आपके सारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करूंगी, वेदर इट्स ग्रामर और इट्स वोकैब. ओके, तो बस अगेन आई वांट टू थैंक ऑल माय स्टूडेंट्स. आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया. कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे अभी पढ़े भी नहीं है. ओके, बट चलो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी. क्लास स्टार्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, देन यू विल फील. ठीक है, पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा. ठीक है, मुर्गा और वो सब छोड़ो. यस, वेलकम अविनाश, सचिन, बंटी. बेस्ट टीचिंग. चलो अब पहले तो मैं बता दूं, कुछ बच्चे को देखा मैंने, कुछ बच्चे पर्सनली मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैसेजेस भेज रहे थे. पर्सनल भी मुझे मैसेजेस किया, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम ये जो बैच है, ये तो उस दिन भी मैंने क्लियर किया था. कई बच्चे इसे सोली मेंस का बैच समझकर परचेज कर गए. नो डाउट ये मेंस का भी बैच है, बट ये इस मेंस वाले बच्चों के लिए नहीं है. इस मेंस का एग्जाम तो हमारा सितंबर में ही है. तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि बैच हमारा 3 से 3.5 महीने का है. ठीक है, 3 to 3.5 है. तो ये कैसे सोच सकते हो कि इस मेंस के बैच में आपका मतलब ये मेंस में आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा. नो डाउट ये प्री प्लस मेंस का ही बैच है, बट इसमें मैंने उस दिन भी बोला था, इसमें हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन मेंस लेवल जाएंगे. कई बच्चों का मैम मैंने गलती से इसे मेंस का समझ के कर लिया, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो मेंस पढ़ा रहे हो उस पर ट्रांसफर कर दो. अब ये सब पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा ध्यान देना चाहिए था. ओके, we have faith on you, but I believe you will not skip the chapter. My God, why are you people saying such things कि आप why will I skip the chapter? ठीक है, skip the chapter क्यों skip करूंगी? मुझ पे भरोसा करना है. ठीक है, वोकैब अच्छा होगा ना मैम, वोकैब बहुत अच्छा होगा. अरे एक दो जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे पढ़े हुए भी है जो मुझे जानते हैं पढ़े हुए हैं, और कुछ बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं. ठीक है, और मैं कैसा पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ, तो थोड़ा सा आप यूट्यूब देख सकते हो. ठीक है, वैसे तो ज़्यादा देर नहीं है, कल से तो आपका बैच शुरू ही हो जाएगा. 24 आवर्स लेफ्ट है, कल से आपका बैच शुरू हो जाएगा. आप देखोगे बैच की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी. बट जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो. राहुल दास, यस मैम, वी बिलीव, देयर इज नो डाउट, वी हैव फेथ. यस, हाय. अच्छा पुनीत मैडम, मैंने आपसे पैरामाउंट 277 वाला बैच ज्वाइन किया था. ओके, तो कई तो मेरे जाने पहचाने बच्चे भी है. ओके, आज जो हमारा है ना, कल से हमारा फुल फ्लेजेड बैच शुरू होगा. आज तो हम लोगों ने एक आपको डेमो स्केड्यूल किया इसलिए कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह है इस बैच को लेके वो सब क्लियर कर देना. बैच विल बी फॉर 40 मिनट्स 42, क्योंकि पहले से ये बैच प्लान नहीं था, अचानक से प्लान हो गया है. ओके, और बीच में मैंने टाइम आपके लिए स्केड्यूल कर दिया. इसके बाद फिर मेरी क्लास है, तो देखती हूँ. ठीक है, हाँ, बेसिक टू हाई लेवल जाएगा. यस काजल. ओके, चलो. ओके, सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच भी बताना. बिल्कुल बताऊंगी. आप वोकैब 1-2 दिन जादू दिखाओगे, अच्छे से पूरा कराओगे. काजल 1 मिनट मेरे देखो, आप लोग तो मेरे स्टूडेंट्स हो, एनरोल्ड स्टूडेंट्स हो. आप यूट्यूब पे भी जाके देखोगे ना,
मैंने वोकैब का अगर सबसे ज़्यादा कोई सेशंस डाला है तो वो है वोकैब का डाला है, वो जादू नहीं दिखाया है। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे जानते नहीं हो, मुझसे पढ़े नहीं हो, तो इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हो कि मैम आप बाकी की तरह एक दो दिन जादू दिखाओगी या पूरे से कराओगे। बस ये बैच के खत्म होने के बाद काजल मैं आपका कमेंट्स लूंगी, ठीक है? बस मुझे टाइम दे दो, 3.5 महीने तो मुझे दे ही सकते हो, 3.5 महीने के बाद आप मुझे कमेंट देना, ओके? अभी कोई बुक वगैरह कोई भी कुछ नहीं पूछोगे। मैम आपसे पढ़ने का ड्रीम था, पूरा हो गया, माय गॉड। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हो गया है, अभी तो मैं गुड आफ्टरनून में आई थी, शायद गुड इवनिंग हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच भी बताऊंगी, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह सब बताऊंगी, ठीक है? ओके चलो आज थोड़ा स्टार्ट। ये प्री का बैच है भाई, प्री मेंस दोनों का बैच है। हाँ मैं देख लूंगी यहाँ से, ओके? अभी बुक्स वगैरह कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। अब देखो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा। जैसे कल से जो हमारा बैच शुरू होगा, और आई जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन्हें पता है कि मैं 1.5 घंटे का, हर जगह मेरा 1.5 घंटे का ही बैच रहता है। और 1.5 घंटे की बैच में मैं पूरा ग्रामर नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है? पूरा ग्रामर आपको नहीं पढ़ाना है। 1.5 घंटे की बैच में पहला आपका 15 से 20 मिनट वो क्या आप चलेगा, ओके? फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स दैट विल बी सोनली वोकैब। ये हर बैच में होता है, वोकैब ही चलेगा इसमें। और वोकैब जो में हमें क्या पढ़ना है, वोकैब में हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसका स्ट्रैटेजी बताती हूँ मैं। वर्ड पावर पढ़ेंगे, वोकैब में हम वर्ड पावर पढ़ते हैं। और वर्ड पावर हमें कैसे पढ़ना है, एक तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के पर्पस से पढ़ना है, एक वर्ड पावर हमें पढ़ना है फिल अप द ब्लैंक्स के पर्पस से। मैं बता रही हूं कैसे कैसे काम आए। वर्ड पावर हमें 2 तरीके से पढ़ना है, एक तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के पर्पस से पढ़ना है, और एक फिल अप द ब्लैंक्स के पर्पस से। फिल अप, आपको लग रहा है फिल अप द ब्लैंक्स के पर्पस से क्या होता है? फिल अप द ब्लैंक्स हो या आपका क्लोज टेस्ट हो, सबसे ज्यादा दुख दर्द है बच्चों का क्लोज टेस्ट। अभी जो हमारा मेंस का बैच है उसमें भी मैं एक दिन भी ऐसा नहीं हो रहा है जो क्लोज टेस्ट नहीं करवा रही हूँ। लास्ट क्लास भी बोला था कि आपके बैच में वीक में 3 डेज क्लोज टेस्ट करवाऊँ, ठीक है? बाकी का 2 दिन हम पैराजम्बल्स और पैसेज कर लेंगे। बट मेंस में टाइम कम है, उसमें एक दिन भी ऐसा नहीं हो रहा है कि क्लोज टेस्ट नहीं करवा रही हूँ। क्लोज, और हम जो वर्ड पावर करेंगे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर्पस से करेंगे, फिल अप द ब्लैंक्स के पर्पस से करेंगे, और साथ में क्लोज टेस्ट के पर्पस से। अब आपको लगेगा कि ये क्या मतलब, क्या फिल अप द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सब का वर्ड पावर अलग कैसे है? सब तो एक जैसा है, ठीक है? इसमें देखो आई एम फ्रॉम आंध्रा, आई एम एक्सेप्ट योर क्लास इज मोर इन इंग्लिश देन हिंदी। Yes, see what you have to do, Satish. I am very comfortable in both the languages, okay? But what I have to do na, so that the students can understand, so against my wishes I have to speak in Hindi also, okay? So what I'll do, I'll speak in English also. I'll translate each and everything in Hindi as well for the convenience of my students. नहीं, बेसिक तो जाएगा ही, बेसिक तो जाएगा ही, और आप खुद फील करोगे ना, आप देखोगे बेसिक में भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। Okay, Satish, no need to worry. I'll be teaching in English as well. So whenever I speak in Hindi, you close your ears. Okay, don't listen Hindi. Don't listen to Hindi. चलो आ जाओ, अब देखो what I want. वोकैब हमें कैसे पढ़ना है? जनरली मैंने देखा है कि वोकैब में बच्चे वर्ड पावर को रट लेते हैं, ठीक है? नाउ लेट अस डिस्कस। कल मैं एक नया चैप्टर आपका शुरू करूंगी। ग्रामर तो हमने एक क्लास किया कैसे कैसे पढ़ना। टुडे विल डिस्कस ऑन वोकैब, ठीक है? वोकैब, और थोड़ा सा जैसे उज्जवल सेज, मैम बैंक के लिए पढ़ाओगी उज्जवल, ठीक है? एक बार आप लोग एनरोल हो जाते हो तो फिर तो मैं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी, उसमें जो बच्चे बैंक के लिए, उसको मैं अलग सा वर्ड पावर भेज दूंगी, क्योंकि मैंने बैंक के लिए अलग सा वर्ड पावर बनाया है। बैंक के टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, बैंक का जो वर्ड पावर होता है दैट इज बेस्ड ऑन द पैसेज, और पैसेज इकोनॉमी बेस्ड आता है, तो थोड़ा सीजीएल से अलग होता है, ओके? ओके चलो, जनरली मैंने बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चे एकदम वर्ड पावर रट के एकदम एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं। बट वर्ड पावर जो आप करते हो ना, सिर्फ वर्ड्स का रट्टा ही नहीं लगा देना है। सबसे पहले आपको वर्ड का मीनिंग, तो ठीक है ये जरूरी है,
आपको वर्ड का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी एक वर्ड का 2-4 मीनिंग हो सकता है। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम कैसे पता चलेगा एक वर्ड का 2-4 मीनिंग होगा, डिक्शनरी में तो उतना डिटेल में दिया नहीं होता है। ठीक है, इसी के लिए टीचर आपके साथ है और टीचर आपको वही मेन वर्ड्स करवाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि हर वर्ड का 4 मीनिंग होता है, बट कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जिसका 2-3 मतलब होता है, और 2-3 मतलब जो होता है, 2-3 मीनिंग, वो तीनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। एडवांस पढ़ने के लिए, यस नीलू, एडवांस तो जाएगा ही, प्री प्लस एडवांस बेसिक है, प्री प्लस मेंस है, 0 लेवल से देखो अलग अलग तरह की बातें आ रही। दिस कोर्स विल बी फॉर सीपीओ ऑल्सो, यस, सीपीओ और सीजीएल क्या है, दोनों भाई भाई है। मैम रूट से पढ़ना सही होता है, बहुत अच्छा होता है रूट से पढ़ना। अभी देखो मैं रूट, आप आज का वर्ड पावर देखना, मैं कैसे रूट से लिंक करूंगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स को। ओके चलो, मुझे ये बताना है सबसे पहले, यू स्टूडेंट शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। वर्ड का मीनिंग पता होना तो सबसे ज़रूरी है, सबसे मैंडेटरी है। और दूसरा क्या चीज़ है, देखना है कि वो जो वर्ड, जो आप खास वर्ड को याद कर रहे हो, वो क्या पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा और हमेशा नेगेटिव होता है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। जैसे मैंने आपका एक वर्ड लिख दिया एक्सप्लॉइट, अगर आप डिक्शनरी वगैरह देखोगे तो एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है, हिंदी में देखोगे एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी का शोषण करना। थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा, माफ कर देना। ओके, किसी का बुली करना, किसी को परेशान करना, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना। ये तो कहाँ चला गया, नेगेटिव सेंस में चला गया। जैसे लिखा मैंने, ही वॉज एक्सप्लॉइटेड। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप मैक्सिमम गलती करते हो फिल अप द ब्लैंक्स में और क्लोज टेस्ट में। और वर्ड पावर आप देखोगे, वर्ड पावर आप यहाँ पे जो वर्ड पावर पढ़ रहे हो वो सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हो। हमारे प्री में कितना सिनोनिम्स आता है, 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स, पूरे मिला के 4, 4 × 2 8 नंबर, सिर्फ 8 मार्क्स का ही आता है। तो हम जो वर्ड पावर पढ़ रहे हैं वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए सिर्फ नहीं पढ़ रहे, हम तो फिलअप्स के लिए भी पढ़ रहे हैं। फिलअप्स हमारा कितना आता है, 2 फिलअप्स उन्होंने दे दिया। क्लोज टेस्ट के लिए पढ़ रहे, 5 आता है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन, 5 to 7, 7 × 2 दैट इज 14। देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है तो 8 नंबर आ रहा है, बाकी 14 नंबर तो क्लोज टेस्ट पूरा वर्ड पावर का खेल है। ठीक है, कभी कभी ऐसे ब्लैंक्स आ जाते हैं जहां पे आपको प्रेपोजिशन, ग्रामर का रूल भी काम आ जाता है। यस प्रीवियस टू एडवांस, कितनी बार ये बात पूछोगे, प्रीवियस टू, प्री टू एडवांस लेवल होगा। और मैंने आपको बोला भी है कि आप देखो मेरा, मैंने एक डेमो दिया था आपको, प्री पढ़ाया था वर्ब का, और एक मेंस में भी वर्ब पढ़ाया है। तो आप देखना, अब मैं क्या करूंगी, आपके बैच में तो दोनों को जोड़ दूंगी। प्री में बहुत बेसिक से गई थी और मेंस में तो थोड़ा सा ये मानते हुए कि प्री के बच्चों को ये आता है, मेंस लेवल गई थी। बट आपके बैच में ये मान के चलना है कि कुछ बच्चे जिसे कुछ भी नहीं आता है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है, इसीलिए इसका नाम फाउंडेशन बैच है। ठीक है, 3.5 months का बैच है, पूरा डिटेल में चलेगा, आप दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके, शीट्स बहुत सारे प्रोवाइड है। अब मैंने थोड़ा टीचिंग स्ट्रैटेजी की, टाइम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बचे डिस्कशन के लिए, सारे पीडीएफ्स मिलने वाले हैं। जैसे मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन करवाऊंगी, फिक्स प्रेपोजिशन का मैं पहले ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि जिस दिन मैं फिक्स प्रेपोजिशन करवाऊंगी उस दिन आप अपने मटेरियल के साथ रेडी रहो। ओके, अब देखो कल आपका क्या मूड है पढ़ने का, वहीं से पढ़ाऊंगी। वर्ब पढ़ना पसंद करोगे, वर्ब पढ़ाऊंगी, प्रेपोजिशन मैंने प्रेपोजिशन पढ़ा दूंगी। आरसी समझ में नहीं आता, वो सब समझ में आने लगे। मैंने देखा है अपने क्लोज टेस्ट में जनरली क्या होता है, बच्चे शुरू में बहुत गलती करते हैं। अभी मेंस के बच्चे, और मेंस और प्री क्या है, ऐसा नहीं है कि आप लोग प्री में मेंस में आते साथ इतने मैच्योर हो गए हो, हालत सबकी वही है। ठीक है, जो प्री में थी, बट ठीक है, बच्चों को बोला है कि क्लोज टेस्ट में पहला 2, 4, 10 क्लोज टेस्ट में 2, 3 नंबर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 5 में वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू पीपल। नोट्स आपको यहीं पे लिखने होंगे। ओके, चलो, मैंने आपको बोला था हमें वर्ड पावर को, सबसे पहले वर्ड पावर का किसी वर्ड का मीनिंग जानना है, फिर ये भी देखना है कि वो वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे काइंडनेस हमेशा और हमेशा पॉजिटिव जाएगा।
ठीक है, किसी को इंसल्ट करना है, इंसल्ट हमेशा और हमेशा नेगेटिव होगा। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो पॉजिटिव भी जा सकता है, जैसे एक्सप्लॉइट। मैं आपसे पूछूंगी कि एक्सप्लॉइट कैसा वर्ड है, तो आप बोलोगे एक्सप्लॉइट का मतलब है शोषण करना, किसी का शोषण करना तो नेगेटिव बात है, तो एक्सप्लॉइट नेगेटिव वर्ड है। बट एक्सप्लॉइट इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड एज पॉजिटिव ऑल्सो, और नेगेटिव में भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों सेंस में जा सकता है। वो तो आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कि वेदर वो पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। अब देखो, आप सेंटेंस देख के मुझे बताना। जैसे मैंने लिखा द एम्प्लॉई, द एम्प्लॉई। आपको वर्ड का मीनिंग सीखना है, मीनिंग के साथ साथ आपको वर्ड का यूसेज सीखना है कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है, वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका यूज कैसे कैसे होता है। ठीक है, यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार आपके यूसेज, आप जैसे क्लोज टेस्ट में 4 वर्ड आ गया, बट कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आंसर तो कोई एक ही होगा, तो कैसे सही वर्ड को कॉन्टेक्स्ट के अनुसार चुना जाता है वो देखना है। ओके, यस, द एम्प्लॉय वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द बॉस। चलो अब मुझे बताओ कि यहाँ अब कमेंट्स वगैरह बंद करोगे, ये सब कमेंट्स कर करके आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। प्रेपोजिशन समझाना, प्रेपोजिशन का सबसे ज्यादा वीडियो डाला है मैंने। चलो बताओ, द एम्प्लॉय वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द बॉस। यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लॉइटेड वर्ड है, ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है या नेगेटिव है? रिप्लाई मी नहीं होता है, रिप्लाई टू मी। रिप्लाई के साथ रिप्लाई रिप्लाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन लेगा। लिसन मी नहीं होगा, लिसन टू मी, रिप्लाई टू मी। चलो बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ, द एम्प्लॉय वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द बॉस। यहाँ पे जो अब कोई भी कुछ कमेंट नहीं करेगा, जो मैं पूछ रही हूँ उसे वही बताएंगे। यहाँ एक्सप्लॉइटेड पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है या नेगेटिव? अभी मैं कोई भी कमेंट्स नहीं देखूंगी। सब समझाऊंगी। अब देखो, मैं मॉडल वर्ब्स को किस लेवल से स्टार्ट करूंगी और कहां तक ले जाऊंगी, कोई शिकायत नहीं होगी आपको। बस अपने टीचर पर ट्रस्ट करना है भाई। अब हाँ, नेगेटिव, जैसे निशांत, विकास, मोहम्मद ने पॉजिटिव बोला है, बट यहाँ नेगेटिव वर्ड है। एम्प्लॉय वॉज एक्सप्लॉइटेड, बॉस ने ठीक है अपने एम्प्लॉय का शोषण किया। यहाँ एक्सप्लॉइटेड गोज इन नेगेटिव सेंस। ठीक है, यहाँ नेगेटिव सेंस चला गया। अच्छा, कुछ बच्चे तो पॉजिटिव भी बोल रहे हैं भाई, चामन पॉजिटिव बोल रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अब सेंटेंस देखो, अब मैंने देखो, ही एक्सप्लॉइटेड हिज स्ट्रेंथ टू विन द रेस। उसने अपने ताकत को एक्सप्लॉइट किया रेस को जीतने के लिए। चलो बताओ। अच्छा, पता नहीं कैसे, सेंटेंस का सेंस देख के आपको पता करना है। मालिक ने अपने एम्प्लॉय का शोषण किया। शोषण करना नेगेटिव वर्ड है, तो यहां एक्सप्लॉइट नेगेटिव हो गया। अब देखो, ये एक्सप्लॉइट, चलो बताओ। ही एक्सप्लॉइटेड हिज स्ट्रेंथ टू विन द रेस। इस रेस को जीतने के लिए उसने अपनी ताकत को एक्सप्लॉइट किया। एक एक्सप्लॉइट का मतलब है किसी भी चीज का मैक्सिमम यूज करना। ठीक है, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा मतलब एकदम पूरा भरपूर यूज करना। तो यहाँ यस, बच्चों का कमेंट है पॉजिटिव, तो यहाँ हमारा क्या चला गया? पॉजिटिव। ओके, ही एक्सप्लॉइटेड, अपने ताकत को एकदम फुल्ली यूज किया, ताकत का पूरा इस्तेमाल किया रेस को जीतने के लिए। तो वो तो आपको सीखना होगा, क्योंकि कई बार हमारा एक्सप्लॉइट वर्ड पॉजिटिव सेंस में भी जा सकता है। आई थिंक व्हाट आई मीन आपको क्लियर हो रहा होगा। समटाइम्स आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या सेंटेंस नेगेटिव है। कोई भी वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस में जा रहा है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है या नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। यूसेज सीखना बहुत जरूरी है। कई बच्चों को देखा है बुक उठा के सिनोनिम्स एंटोनिम्स रट के बैठे हुए हैं, बट वो यूज नहीं कर पा रहे हैं क्लोज टेस्ट और फिल अप द ब्लैंक्स में। यस,
अब आ जाओ। ये तो मैंने बताया कि कैसे डिसाइड करो, कोई भी वर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक तो ये चीज हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड का दो मीनिंग होता है, दो क्या कभी कभी 4-5 मीनिंग भी होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है इंग्लिश। यू कैनॉट किसी इंग्लिश को आप वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पैक करके नहीं रख सकते हो, थोड़ा सा ब्रॉड होना पड़ेगा, सोच दायरा बढ़ाना होगा। यस यस रिंकू, हेलो मैम, प्लीज रिप्लाई करो। लाइव कमेंट क्यों नहीं दिख रहे? सबके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं बट मैं इग्नोर कर रही हूँ। मैं यहाँ थोड़ी कमेंट्स के लिए आपके कमेंट्स का आंसर नहीं दूंगी, मैं आपके क्वेरीज का आंसर दूंगी, मैं आपके डाउट का आंसर दूंगी। ठीक है, जो मैं पूछूंगी आप जिसका आंसर दे रहे हो बस मैं वही देखूंगी, और आपका जो डाउट्स आएगा, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, वो सबका दूंगी। और ये सब बता दिया है, कितने दिन में सारा मेंशन्ड है। 3.5 मंथ्स में खत्म हो जाएगा बैच, 3 to 3.5 मंथ्स में। प्री टू मेंस का बैच है। प्री लेवल जाएगा, प्री से स्टार्ट होगा, मेंस लेवल जाएगा, वो कैब और ऑल सबका पीडीएफ मिलेगा। चलो अब कोई कुछ नहीं पूछोगे। फर्स्ट डे भी बोला था, जितने भी ऑनलाइन क्लास में जो कमेंट लिखने और छापने में बिजी रहते थे ना, उनका परफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जो चुप बैठ के टीचर को सुनते हैं वही अच्छा परफॉर्म करते हैं। वर्ड का पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट देखना, और साथ में हमें क्या देखना है, एक चीज और देखना है। कभी कभी एक वर्ड का बहुत सारा मतलब हो सकता है। जैसे मैंने बोला अप्रोच, अप्रोच मैंने बोला, अप्रोच का दो मतलब होता है। एक अप्रोच का मतलब होता है नियर, पास, और एक अप्रोच का मतलब होता है योर व्यू पॉइंट, आपका नजरिया, जिसको हम व्यू पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में नजरिया बोलते हैं। व्यू पॉइंट बोल लो या योर पर्सपेक्टिव। ये सब हिंदी तो सुविधा के लिए लिखते हैं, बट कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश में सीखना है। आपका व्यू पॉइंट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका नजरिया क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, अब हिंदी लिख रही हूं, गड़बड़ हो जाएगा तो फिर स्पेलिंग देख लें। नजरिया, आपके नजरिया, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, नोशंस। ओके, अप्रोच का दो मतलब होता है। एक अप्रोच का मतलब होता है पास, और एक अप्रोच का मतलब होता है नजरिया। जैसे मैंने बोला कि इस काम के प्रति आपका अप्रोच क्या है, इस काम के प्रति आपका अप्रोच क्या है, मतलब आपका नजरिया क्या है। और एक मैंने बोल दिया कि द ट्रेन इज अप्रोचिंग, ट्रेन अप्रोच कर रहा है मतलब ट्रेन पास आ रहा है। या योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, योर मेंस एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, योर मेंस एग्जाम इज अप्रोचिंग। आपका एग्जाम अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ अप्रोच का मतलब नजरिया नहीं है, यहाँ अप्रोच का मतलब क्या हो गया, पास। देखो अप्रोच का दो मतलब है, और दोनों मतलब दोनों मीनिंग एक दूसरे से काफी अलग है। ठीक है, अब एक आपका वर्ड देख लो, हम्बल। चलो मुझे हम्बल का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बल। हम्बल का दो मतलब होता है। ठीक है, हम्बल हैज 2 मीनिंग्स एंड बोथ द मीनिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलो बताना, हिंदी के स्पेलिंग पे मेरी ध्यान मत देना, इंग्लिश पे देना। मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, मुझे पता है ना, मैं तो कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ। मैं जो कमेंट, चलो चलो अब क्या हो गया भाई, अब सबके कमेंट्स चुप हो गए, इधर उधर की कमेंट्स कर रहे थे। अब तो जो मैं पूछ रही हूँ उसको कमेंट करो। हम्बल, हम्बल, हम्बल का दो मतलब होता है। हम्बल, हम्बल, हम्बल। एक तो चलो बच्चे ने बोला हम्बल का मतलब पोलाइट, वेरी गुड। हम्बल का मतलब पोलाइट, पोलाइट मतलब हम्बल मतलब बहुत विनम्र। ठीक है, विनम्र। एक हम्बल इज पोलाइट, वेरी विनम्र। ठीक है, एंड व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ हम्बल। हाँ, वो जो डाउन टू अर्थ बोल रहे हो ना राजेश, डाउन टू अर्थ का मतलब ही होता है बहुत पोलाइट, तहे दिल से। यस, विनम्र, यस, वेरी गुड। दूसरा वाला मीनिंग बताओ। और निपुण सही आंसर दिया। एक हम्बल का मतलब होता है पुअर, गरीब। देखो आपको लगेगा कि ये मतलब तो दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक होता है विनम्र, ही इज वेरी पोलाइट, हिज नेचर इज वेरी हम्बल। ओके, उसका नेचर बहुत हम्बल है, बहुत विनम्र है। और एक हम्बल का मतलब होता है वेरी पुअर। इसे लिखा मैंने, ही कम्स
ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड। चलो मुझे यहाँ हम्बल का मतलब बताओ। ही कम्स ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड। देखो काइंड और पोलाइट होने में डिफरेंस है। इस सबकी इंग्लिश खराब होती है मोहम्मद, उसके लिए नहीं परेशान होना है, प्रैक्टिस बहुत होगा। मुखर्जी नगर में मुझे बच्चे जानते हैं, प्रैक्टिस और डाउट सेशन, प्रैक्टिस डाउट सेशन, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जय हिंद, यस, जय जय हिंद। हाँ, ही कम्स ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड। ओके, उसका बैकग्राउंड जो है बहुत हम्बल है। तो यहाँ हम्बल का मतलब क्या हो गया? वेरी पुअर, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ हम्बल का मतलब पुअर हो गया। ओके, तो बस मुझे वोकैब के लिए आपको थोड़ा सा बताना था कि वोकैब का स्ट्रैटेजी क्या होता है। आई हम्बल स्टूडेंट। ओके, प्रदीप इज माई हम्बल स्टूडेंट। वो बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से है, मतलब वो बहुत गरीब फैमिली से है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि वो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। पहले तो वर्ड पॉजिटिव देखो, यहाँ ये जो हम्बल वर्ड था पोलाइट, ये कैसा जा रहा था? पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो हम्बल है गरीब वाला सेंस में है, वो कैसा जा रहा है? नेगेटिव सेंस में। तो कभी कभी हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। वो तो सेंटेंस में आपको देख के डिसाइड करना है ना कि वो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है या नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना है कि इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आपको छोटा सा वर्ड बोला, ये देखो, वर्ड पावर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरे क्लास में बच्चे कई बार आते हैं, बोल रहे हैं कि मैम मैंने ग्रामर तो पढ़ लिया है, मुझे सिर्फ वोकैब की क्लासेस अलग से चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है कि अलग से वोकैब की क्लासेस है, मैं ग्रामर के साथ ही हर दिन 15-20 मिनट वोकैब करवाती हूँ। कई बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम मुझे बस आपकी क्लोज टेस्ट और पैसेज की क्लास करनी है। तो वो सब तो एकदम सेपरेट सेपरेट क्लासेस नहीं है, वो तो सब मिक्स होता है। हम्बल, अंशुल, हम्बल इज नॉट यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म का मतलब होता है अनप्लेजेंट चीजों को प्लेजेंट वे में बोलना, उसको हम यूफेमिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज बोलने में थोड़ा सा बहुत खराब लग रहा है, वही बात को बहुत स्मार्टली ऐसा बोल रहे हो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। जैसे मैंने बोल दिया कि ही डाइड, ही डाइड, और ये डाइड खतरनाक सा वर्ड लग रहा, वो मर गया, और डाइड हमारा खतरनाक वर्ड लग रहा, बट इसी को मैं बात तो वही बोलूंगी, बट ऐसे वे में बोलूंगी कि वो ज्यादा खतरनाक और बैड ना लगे। अच्छा, सुरभि has told my friend has taken class from you in Mukherjee Nagar. She advised me to purchase that course blindfoldedly. I have already purchased. Yes, you are in the right place, सुरभि। ओके, बट अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, अब मैं आप लोग का कमेंट सब लूंगी बैच खत्म करने के बाद। ओके, वोकैब त्रिलोकी, वोकैब विल बी, अभी देखो, अभी मैं वोकैब स्टार्ट करती हूँ, सब मैं भी स्टार्ट करती हूँ। ही डाइड, और मैंने बोला ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे, दोनों जगह तो वो मर ही रहा है, यहाँ भी मर रहा है, यहाँ भी मर रहा है, बट ही पास्ड अवे जो है ना, ये थोड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है। ठीक है, लग रहा है कि पास्ड अवे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, बट डाइड कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। तो बात तो आप वही बोल रहे हो, बट ऐसा बोल रहे हो ना कि जब वो बहुत बुरा ना लगे, तो उसको हम यूफेमिज्म बोलते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस के सब बताऊंगी, सब बताऊंगी। पंच, माय गॉड, ये समिति, ये तो बहुत अच्छा है। पंच तत्व में विलीन हो गए, बहुत, हाँ, वो उतना खतरनाक नहीं लग रहा, मर गया बेचारा, वो पंच तत्व में विलीन हो गया, उतना खतरनाक नहीं लग रहा है। चलो, वोकैब इज सो वास्ट, हैव फेथ इन मी सोनू। वोकैब इज वास्ट, बट टीचर को पता होता है ना क्या क्या वर्ड्स अभी एग्जाम्स के मेन है। इज नो मोर, हाँ, नो मोर भी बोल सकते हो, अब वो नहीं रहा। ये देखो हमारा वोकैब का स्ट्रैटेजी क्या होगा। पहले तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ वर्ड्स का रट्टा नहीं लगाना है, सीखना है। वर्ड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, एक वर्ड के 2-3 मतलब हो सकते हैं। अब ये देखो, एक बार ये वर्ड देखो, ईल्ड। अगर मैं आपसे पूछूं ईल्ड, ईल्ड का मतलब क्या होता है? क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न है, जो एग्जाम का ट्रेंड है, अगर आप सोचोगे ना 3-4 साल पहले वाला रट्टा रटाया रूल्स, और वोकैब रट रट के काम चलेगा, नहीं चलने वाला है। कभी कभी वोकैब बहुत इजी आ जा रहा है, बट ऑप्शंस इतने क्लोज हो जा रहे हैं कि बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा आप अपडेटेड होना होगा। से मेंस में भी मैंने बोला था, अपने सारे शीट्स बदल दिए मैंने, प्री में भी सारे शीट्स बदल दिए, अब टीचर को भी थोड़ा सा अपडेट होना है।
वाई योर स्पेक्ट्स ऑन हेड समटाइम्स आँख अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ, तो जब मुझे देखने की जरूरत है मैं अपना स्पेक्ट्स नीचे कर लूँगी। हाँ चलो मुझे बताओ, ईल्ड, ईल्ड का मतलब क्या है? ईल्ड का मतलब, हाँ विनय ने बोला ईल्ड, अमित बोल रहे हैं एक्सेस, विनय बोल रहे हैं ईल्ड, यस। निपुण, निपुण हैज गिवन द करेक्ट आंसर। निपुण ने, अच्छा एक मिनट, एक ईल्ड का मतलब होता है ना रिजल्ट, रिजल्ट भी बोल सकते हो या प्रोडक्शन, उपज, ये भी बोल सकते हो ईल्ड का मतलब। और एक ईल्ड का मतलब वही रिजल्ट देना, कुछ अच्छा प्रोडक्शन देना। और एक ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर करना। सरेंडर करना मतलब होता है समर्पण करना, ठीक है। थक हार के आपने गिव इन कर दिया, सरेंडर कर दिया। देखो दोनों वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहाँ ईल्ड किस सेंस में जा रहा है? यहाँ ईल्ड वर्ड हमारा पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, बट यहाँ ईल्ड का मतलब है आत्मसमर्पण। ओके, हार मानकर किसी के सामने सरेंडर कर देना, तो ये कैसा वर्ड चला गया? दिस गोज नेगेटिव। ये लिखा मैंने, द एनिमी yielded टू द किंग। क्लोज टेस्ट का भी मैं बहुत अच्छे से आपको टेक्निक्स बताऊंगी, जैसे यूट्यूब पे थोड़ा सा आप वॉच कर सकते हो। टेक्निक्स इन द सेंस, बच्चों को मैं सीधा सही आंसर पे जाने के लिए नहीं बोलती हूँ, पहले 3 को छांटना है तब सही पे जाना है। इससे आपके आंसर की एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। मैं कहाँ से एडवर्टीजमेंट हटा दूँ भाई? एडवर्टीजमेंट तो आएगा ही। आप लोकेश, आप एडवर्टीजमेंट की तरफ ध्यान मत दो ना। हाँ चलो बताओ, द एनिमी ईल्डेड टू द किंग। यहाँ ईल्ड का मतलब क्या हुआ? एनिमी, दुश्मन ने किंग के सामने प्रोडक्शन तो नहीं किया ना, दुश्मन ने किंग के सामने ईल्ड कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया? सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिव इन करना। गिव इन, इसे मैं पढ़ाऊंगी। और देखो अभी हमारे एसबीआई क्लर्क एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क एग्जाम में बच्चे आके बोल रहे थे कि मैम गिव इन का मतलब भी तो सरेंडर करना, और गिव अप का मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो गिव अप हम जनरली किसके लिए? गिव इन करना मतलब त्याग देना, सरेंडर कर देना, हार मानकर सरेंडर करना। और गिव अप का मतलब है त्याग देना, बट किसके लिए? बैड हैबिट्स के लिए। जैसे आप कभी कभी अपने दोस्त को बोलते हो ना, डोंट गिव इन, हार नहीं मानना, छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं, लगे रहना, तो आप गिव इन बोल देते हो वहां पे, ठीक है, सॉरी गिव अप बोल देते हो, डोंट गिव अप, गिव अप मत करना, लगे रहना। बट जनरली गिव अप किसके लिए होता है? बैड हैबिट्स को त्याग रहे हो, बैड हैबिट्स को सरेंडर कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो उसके लिए गिव अप होता है। बट हार मानकर, डिफीट होकर, थक हार कर, हार मानकर सरेंडर कर रहे हो, उसके लिए गिव इन। बच्चे ने बोला कि मैम ये दोनों ऑप्शंस आए हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि गिव इन का मतलब भी है छोड़ देना, त्याग देना, और गिव अप का मतलब भी है, कौन सा आंसर होगा? बट गिव अप इज फॉर बैड हैबिट्स। ओके, द एनिमी yielded टू द किंग। और फिर मैंने लिखा द फार्म yielded 2 tons ऑफ अनियंस। चलो यहां पे बताओ, खेत ने 2 टन्स ऑफ अनियंस का क्या किया? उत्पादन किया। चार जुलाई से बैच स्टार्ट है। 4 जुलाई क्या है आज? 3 जुलाई है, कल से बैच। हाँ सूरज, बोलते समय हम बातचीत में तो बहुत सारी चीजें ऐसे बोल देते हैं ना जो स्पोकन में तो परमिसिबल है, बट यहाँ तो ग्रामर आपका चेक होगा। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी करेक्ट। अच्छा, वी विल नॉट ईल्ड इन फ्रंट ऑफ एसएससी। यस आंटी, वेरी गुड। सकम वर्ड भी होता है, यस, वो सब हम करेंगे। हाँ, यहाँ ईल्डेड का मतलब क्या है? प्रोडक्शन। ओके, प्रोड्यूस्ड। देखो दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहाँ yielded गोज इन सेंस ऑफ पॉजिटिव, यहाँ yielded हमारा चला गया नेगेटिव। ये तो करना है, ये तो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगी, ठीक है। चलो अब देखो, अब दूसरे पहलू पे चलते हैं। ओके, अब चलो थोड़ा सा रूट वर्ड्स। और ये किसी ने मुझे बोला कि मैम आप भी वोकैब का 2-3 दिन जादू करोगे। चलो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस बैच स्टार्ट होगा, आप लोगों को पूरी एनर्जी के साथ आना है, ठीक है। डाउट्स वगैरह बहुत सारा पूछना है।
और अच्छे वाले डाउट्स, जितना ज़्यादा डाउट्स पूछोगे ना टीचर को भी अच्छा लगता है, उनको उनके पास भी स्पेस होता है बहुत सारी चीज़ बताने के लिए, और आपके डाउट से हम टीचर्स भी सीखते हैं, ठीक है। लगता है कि अरे बच्चे के मन में ये भी डाउट आ सकता है, चलो इसको भी अच्छे से बताना है, इस तरह से बताना है। आई वॉन्ट टू नो व्हेन विल योर नेक्स्ट बैच आफ्टर 4 months, बिकॉज अभी 4 months में बहुत टाइम है, अभी आराम से चिल करो। अब देखो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा। अब थोड़ा सा मैंने और भी स्ट्रैटेजी बदल दिया है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। मैं रूट वर्ड से पढ़ाते पढ़ाते फिर आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स से लिंक करते करते फिर ऑप्शंस पे आऊंगी कि ये भी रहेगा ये भी रहेगा, बट एग्जाम में आपको कौन सा टिक करना है। ये देखो, चलो देखो, नॉर्मन लुइस एक बहुत अच्छी सी बुक है, ठीक है। नॉर्मन लुइस ही रूट्स क्या, नो आप देखो, नॉर्मन लुइस एक अच्छी सी बुक है, बट ये नॉर्मन लुइस उन बच्चों के लिए है ना जिसे इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक हो। कई बच्चे मेरे ऑफलाइन बैचेस में भी बच्चे खरीद के बैठे हुए हैं 2 साल पहले और आके पूछते हैं कौन से पेज से पढ़े मैम, ठीक है। उसके लिए है उसके लिए है जो दसवीं के बच्चों के लिए भी बैच लाओ, ओके। चलो आज अब देखो, मैंने आपका एक वर्ड लिखा, इधर आ देखो, देखो रूट वर्ड कैसे जाएगा और कैसे कैसे लिंक होगा। आप खुद फील करोगे कि आप एक वर्ड से कम से कम 15-20 वर्ड सीख जाओगे, क्योंकि बच्चों का कहना होता है कि मैम जब ए वर्ड करवाते हो ना तो ऐसा लगता है कि आपके ए वर्ड में ही सारा वर्ड कंप्लीट हो गया। आप देखना, ए वर्ड से ही आपके सारे वर्ड्स लिंक हो जाएंगे। अब ये देखो, एक वर्ड है लोक, रूट से कैसे कनेक्ट होगा। अरे एक लोक, किसी वर्ड में आपको LOC या LOQ दिख जाए, किसी वर्ड में, ये हम रूट वर्ड से कैसे करने वाले हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। किसी वर्ड में आपको LOC दिख गया, LOQ दिख गया, इसका मतलब है कि वो वर्ड कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, स्पीक से। स्पीक से रिलेटेड है या स्पीच। अब आपसे कोई पूछे कि स्पीक और स्पीच में क्या डिफरेंस है। स्पीक है, स्पीक हमारा वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। स्पीक का पास्ट टेंस क्या होता है, स्पोक, ING स्पीकिंग होता है। और स्पीच जो है ये हमारा नाउन है, बस यही डिफरेंस है। बात दोनों सेम है, ये वर्ब है, एक नाउन है। अब देखना, मैं इससे बहुत सारे सेंटेंस बनाने वाली। हम जो रूट वर्ड करेंगे ये आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी हेल्प करेगा। दिस विल हेल्प यू इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो। ये देखना, मैंने आपका एक वर्ड लिखा, ये मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से बता रही हूँ। ग्रैंडिलोक्वेंट, ये तो मुझे जो जो याद आते जा रहा है मैं करवाते जा रही हूँ, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। हो सकता है मैं कुछ कुछ बीच में छोड़ दूं, वो आपको सारे PDF जो दूंगी ना उसमें सारा रहेगा। फिर मैंने लिखा मेलिलोक्वेंट, ये हमारे पिछले साल के प्री में डेंटिलोक्वेंट आया था। डेंटिलोक्वेंट वैसे आंसर नहीं था बट ऑप्शन में दिया हुआ था। ये देखो, ये जो मैं आपको वर्ड पावर करवा रही हूँ दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा आता है। एफकैट में वर्ड पावर का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सोलिलोक्वेंट नहीं होता है दबर, सोमनीलोक्वेंट होता है। मैं बताती हूँ, वो सब करवाऊंगी, रुको एक मिनट, मुझे किस किस पर्पज से बताना है। और एक है हमारा सोमनीलोक्वेंट, ये मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पर्पज से बता रही हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पे क्या है, लोक वर्ड, यहाँ भी लोक है, LOQ हो या LOC हो, एंड देन यू हैव द वर्ड लोक। यहाँ भी लोक वर्ड। कम से कम आपको लोक वर्ड देख के ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि कहीं ना कहीं ये बातचीत, स्पीक या स्पीच से रिलेटेड है, बातचीत से रिलेटेड है। अब आ जाओ ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंड का मतलब क्या होता है, ग्रैंड का मतलब होता है बहुत ह्यूज, बड़ा, भव्य। और मैग्नी का मतलब भी होता है बड़ा, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हो। तो ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंड मतलब ह्यूज और बोलना, जो लोग बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्रैंडिलोक्वेंट। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दे रही, ये सारा वर्ड्स जो है ये सब एडजेक्टिव है, ओके, ऑल द वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, ओके, सारे एडजेक्टिव फॉर्म में। ग्रैंड का मतलब होता है ह्यूज और मैग्नी का मतलब भी होता है ह्यूज, जो बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं,
ओके, छोटी छोटी, जैसे मैंने आपको एक लाइन, मतलब एक बात कोई पूछी और आप एक लाइन में भी बोल सकते हो, बट आप उसको 4 लाइन में बोलोगे, तो दिस पीपल आर क्या, ग्रैंडिलोक्वेंट, जो चढ़ा के बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दिस पीपल आर वेरी बॉम्बास्टिक, दे आर वर्बोज, इनके पास बहुत सारे वर्ड्स है बोलने के लिए, दे आर वेरी वर्डी। ओके, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, दैट इज बॉम्बास्टिक, वर्बोज, वर्डी। इसका मैं अभी तो बस ऊपर ऊपर समझा रही हूं, आपको पीडीएफ्स में सारा ऑप्शंस मिला हुआ रहेगा, ठीक है? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी, ये तो आपके पॉलिटी वाले टीचर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे ना, बट मुझे जहाँ तक पता है मनोज, पॉलिटिक्स में आप सारा चीज़ पढ़ते हो, बट पॉलिटी में आप आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पढ़ते हो। ओके, पॉलिटिक्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जो जुडिशियरी आर्टिकल्स, वो सब पढ़ते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वैसे आपके पॉलिटी वाले टीचर ज़्यादा अच्छे से बताएं। ओके, हाँ, जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोल। और व्हाट इज मेली? अगर रूट वर्ड देखोगे तो मेली का मतलब होता है हनी। हनी तो सभी जानते हो, हनी, हनी मतलब मधु, वेरी स्वीट होता है। हनी, हनी का मतलब, मेली का मतलब होता है हनी, हनी स्वीट होता है, और लोक मतलब बोलना, जो बहुत स्वीटली बात करते हैं। वन हु टॉक्स स्वीटली या स्पीक्स स्वीटली, जो बहुत मधुर बोलते हैं, ठीक है, उसे मेलीलोक्वेंट बोलते हैं। डेंटिलोक्वेंट, ये आया है हमारा, डेंटिलोक्वेंट, डेंटल, डेंटल वर्ड याद रखो। डेंटल वर्ड क्या होता है? डेंटल वर्ड दांत से रिलेटेड है। कई लोग को देखोगे ना, वो दांत दबाकर बात करते हैं। ओके, दांत को थोड़ा सा, मेरे कोचिंग का ऐप है यूनिक क्लासेस, ओके, हाँ अभी मैं बताती हूँ। सोमनी लिखो, यस, डेंटिलोक्वेंट का मतलब है जो लोग दांत दबाकर बात करते हैं, ठीक है। वन हु स्पीक्स, कई लोगों को देखोगे कि उसे दांत दबाकर बात करने की हैबिट होती है। वन हु स्पीक्स, देखो मैं तो इंग्लिश में लिख रही हूं, बट आप हिंदी में लिख सकते हो। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब है चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, बॉम्बास्टिक वे में बताना। वर्बोस, बहुत बढ़ा चढ़ाकर। वर्डी, वर्डी मतलब जिसके पास बहुत सारे शब्द है, ओके, बहुत सारे शब्द को यूज करके वो चीजों को बताता है। सोमनीलोक्वेंट, सोमनी वर्ड आ रहा। डेंटिलोक्वेंट, डेंटिलोक्वेंट है जो दांत दबाकर बात करते हैं। वन हु स्पीक्स विथ क्लेंच्ड, क्लेंच्ड टीथ का मतलब है दांत दबाकर बात करना, ओके, एफकैट भी है। सोमनीलोक्वेंट, सोम का मतलब क्या होता है? सोम, सोम, सोम मतलब स्लीप। कुछ लोग होते हैं जिसको नींद में बात करने की हैबिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्वेंट। वन हु स्पीक्स या टॉक्स इन स्लीप, वो हम आगे करेंगे। आगे आप, जब मैं आपको सोम वाला वर्ड कराऊंगी ना, उसमें नींद में बोलना, नींद में चलना, वो सब हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। नहीं, टॉकेटिव अलग वर्ड है, टॉकेटिव मैं अलग से राजा करवाऊंगी। रॉन्ग स्पीकिंग, रॉन्ग स्पीकिंग नहीं, स्वीट स्पीकिंग। वन हु टॉक्स या वन हु स्पीक्स बहुत स्वीटली, जिसकी आवाज बहुत मधुर होती है, ठीक है, जो दांत दबा के बात करते हैं, व्हाट इज डेंटिलोक्वेंट। और जो नींद में बात करते हैं, चलो ये तो हमने लोक्वेंट लोक्वेंट वाला कर लिया, सब एडजेक्टिव था। ये मैंने आपको वन वर्ड पर्पज से करवाया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो इसी चीज से और कैसे पढ़ना है। अभी कुछ भी लिखना नहीं, सब आपको मिलने वाले हैं पीडीएफ्स। अब मैंने आपका एक वर्ड लिखा, लोक्वेशियस, सरकम लोक्यूशन, इंटरलोक्यूशन, लिखना बिल्कुल नहीं अभी कोई। कोलोक्विल, देन आई राइट द वर्ड ओब्लोक्वोय, ठीक है, और ऊपर एक वर्ड लिख देती हूं एलोक्वेंट। अभी और भी बहुत सारे वर्ड्स है। अब देखो सारे वर्ड्स में कॉमन चीज क्या है? सारे वर्ड्स में कॉमन चीज क्या है? लोक, एल ओ क्यू,
एलो लोक्वेशियस, LOCQ है, यहाँ पे लोक वर्ड है, यहाँ भी लोक वर्ड है, यहाँ भी लोक वर्ड है, यहाँ भी लोक वर्ड है। कम से कम आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा ना कि चीज मतलब लोक वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं ये वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, ये वर्ड कहीं ना कहीं स्पीच बोलचाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो एडवर्टीजमेंट के पीछे ही सब पड़ गए हैं भाई, वो एडवर्टीजमेंट कहाँ से हटाएंगे, वो भी तो अपना ऐड करेंगे ही ना। तो एडवर्टीजमेंट आप क्यों देख रहे हो, अब लोग वाई तक देखो। यस, यूनिक क्लासेस, ओके आ जाओ। अब देखो पंकज, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट एंड नो। अभिषेक चलो पूछ दिया है, व्हाट इज, अभिषेक ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट एंड नो। हिंदी करूंगी तो नॉट का मतलब भी नहीं और नो का मतलब भी नहीं, ये तो हिंदी बता दिया, बट हिंदी से तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, बस ये जान लो कि हमारा जो नॉट है, सिंस आपने पूछ दिया तो अब बता रही हूं मैं, आगे मैं आपको क्लियर करूंगी। ये जो हमारा नॉट है ये एडवर्ब है, जिसको हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा नो है ये एडजेक्टिव है। और कुछ नहीं करना है, जब भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, और आई अश्योर यू कि 2 महीने बाद जब भी मैं आपको कुछ वर्ड पूछूंगी और पूछूंगी कि बताओ कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, आप खुद ब खुद बताओगे। बट ध्यान रखना है कि ये सब चीजें ना एक दिन में नहीं होने वाला है। जो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश अगर आप चाहोगे कि मैं एक दिन पढ़ा दूं और आपका सुधार हो जाए, नो, टू बी वेरी फ्रैंक, ये धीरे 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 20 दिन 25 दिन में आप परफेक्ट होने लगोगे। कैसे पता करते हैं कि कोई भी वर्ड नाउन है, वर्ब है, क्योंकि कोई एक सिंगल वर्ड कभी कभी नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। वो तो देखना है कि वो वर्ड वाक्य में किस तरह से यूज है। अभी देखो, आप मुझे पंकज एक नो से सेंटेंस भेजो। ये तो बहुत अच्छा आंसर दिया है विवेक ने, नो इज यूज टू मेक सेंटेंस नेगेटिव, और नॉट को हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं और नो को पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं। दोनों नेगेटिव के लिए यूज होता है, दोनों का मतलब ना है। हाँ चलो पंकज मुझे सेंटेंस भेजो। ऑफलाइन वाले बैच में तो बच्चों से तुरंत पूछ लेती हूँ डांट के, आप लोग तो इतने दूर हो। ये देखो, नो बॉय वॉज प्रेजेंट। आप मुझे पंकज आप खुद बताओगे, नो बॉय वॉज प्रेजेंट, मैंने यहां नो लिख दिया और फिर मैंने लिखा ही इज नॉट वर्किंग। चलो कुछ बेसिक तो आप स्टूडेंट्स को पता होगा ना, नाउन की विशेष, नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स विशेषण एडजेक्टिव, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। अभी मैं बेसिक डेफिनेशन बता रही हूँ। चलो मुझे बताओ कि यहाँ पे नो वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की, और बॉय हमारा क्या है, नाउन। कितने बॉय, नो बॉय, तो यहाँ नो क्या हो गया, एडजेक्टिव। और ही इज नॉट वर्किंग, ये नॉट वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, ही नॉट नहीं है, ही नॉट वर्किंग है। वर्किंग हमारा वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। सो इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। आगे हम करेंगे, ओके चलो अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी कोई कुछ, आई हैव नो मनी, हाँ मनी क्या है, मनी नाउन है, नो मनी। अभी मुझे जल्दी जल्दी थोड़ा सा अभी बेसिक बता देना, 5 बजे से मेरी दूसरी क्लास है। नो और नॉट दोनों नेगेटिव में होता है। अब देखो एलोक्वेंट, एलोक्वेंट में भी लोक है, लोक्वेशियस में भी लोक है, सब जगह लोक है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये स्पीक से रिलेटेड है। एलोक्वेंट का लोग, एलोक्वेंट लोग वो होते हैं जो बहुत क्लियरली बोलते हैं, ठीक है, जिसकी स्पीच, जिसकी बातें बहुत क्लियर होती है। तो एलोक्वेंट स्पीच, जैसे आपने सुना होगा ही इज अ एलोक्वेंट स्पीकर, वो एक एलोक्वेंट स्पीकर है, मतलब वो बहुत स्पष्ट बोलता है, जो भी बोलता है बहुत क्लैरिटी के साथ बोलता है। अब आप बोलोगे कि मैम एलोक्वेंट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। स्पीकर क्या है, स्पीकर इज वक्ता, बोलने वाले को हम स्पीकर बोलते हैं, और बोलने वाला कोई व्यक्ति है, इसका मतलब है कि हमारा व्यक्ति जो है ये नाउन है। कैसा स्पीकर, स्पष्ट वक्ता, एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, एलोक्वेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एलोक्वेंट स्पीच मतलब टू स्पीक क्लियरली, क्लियरली या टू स्पीक विथ क्लैरिटी, जो बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं, वेरी फ्लुएंट होते हैं। व्हाट इज लोक्वेशियस, ये तो काफी बच्चों को पता है। नो नो नॉट एट ऑल। अच्छा आपने नहीं पूछा था, चलो कोई नहीं, ये सब नहीं पूछना है। होम और हाउस अगर मैं बताने चलूँ ना कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस है, तो पता चला कि 25-30 मिनट हो जाएगा। मैं बताऊंगी, नो नीड टू वरी, ठीक है।
होम एडवर्ब है, होम नाउन भी होता है, हाउस नाउन होता है, हाउस वर्ब भी होता है, बहुत सारा चीज़ है, नो नीड टू वरी, वो सब हम आगे करेंगे। आ जाओ, लोक्वेशियस, जो भी वर्ड ओ यू एस से खत्म हो, ओके, जो भी वर्ड ओ यू एस से खत्म हो वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कॉशियस, न्यूट्रिशियस, बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत कॉशियस मतलब बहुत सावधान। तो जो भी वर्ड ओ यू एस से खत्म हो, ओके, ठीक है, जो भी वर्ड ओ यू एस से खत्म हो वो क्या है हमारा एडजेक्टिव। लोक्वेशियस, लोक्वेशियस का मतलब होता है बातूनी, जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं उसे लोक्वेशियस बोलते हैं। जो भी वर्ड TION से खत्म हो, ये धीरे धीरे मैं आपको टेक्निक्स बताते जाऊंगी, जो भी वर्ड TION से खत्म हो, ये सब तो छोटे छोटे ट्रिक्स है। MENT से खत्म हो, एक्सपेरिमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, एग्जामिनेशन, शन वाले वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपके दिमाग में बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना चाह रही हूं। बेसिक, ये बेसिक है, बेसिक का मतलब ये नहीं होता ABCD वाला बेसिक, यही सारे सब चीज बेसिक है। जो भी वर्ड OUS से खत्म हो वो एडजेक्टिव, जो भी वर्ड TION से खत्म हो, देखो यहां भी TION से खत्म हो रहा है, ये भी नाउन। चलो, लोक्वेशियस लोग कौन होते हैं? लोक्वेशियस लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, ओके। लोक्वेशियस लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, दे आर वेरी टॉकेटिव, ठीक है, दे आर वेरी गैरुलस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत गैरुलस होते हैं, बातूनी होते हैं। अब देखो यहां से वो क्या क्वेश्चन डालते हैं, वो क्या करेंगे एग्जाम में, गैरुलस वर्ड डाल देंगे और इसके ऑप्शन में वो डाल देंगे टॉकेटिव और एग्जाम में डाल देंगे लोक्वेशियस, अगर ऑप्शन में दोनों हो। क्योंकि इधर मैंने एग्जाम्स में देखा क्या है कि एग्जाम्स में वो कर क्या रहे हैं, समटाइम्स ऑप्शंस इतने क्लोज डाल रहे हैं कि बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि मैम हमने तो लोक्वेशियस में दोनों पढ़ा था, लोक्वेशियस और गैरुलस, टॉकेटिव, ये तो सब एक, सबका मतलब तो एक ही है, तीनों का मतलब होता है बात तो नहीं, बट तीनों में बारीक सा डिफरेंस है, ठीक है, तीनों में बारीक सा डिफरेंस क्या है? तीनों में बारीक सा डिफरेंस क्या है कि ये भी बातूनी है और ये भी बातूनी है, लोक्वेशियस भी बातूनी है, बट ये लोग बातें करते हैं बट इनकी बातें सेंसिबल होती है, ठीक है, इनकी बातें सेंसिबल होती है, मतलब सिर पैर की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। और जो गैरुलस होते हैं इनकी बेतुकी बातें होती है, दे डू इनसेंसिबल टॉक। तो अगर आपके एग्जाम में सपोज गैरुलस वर्ड आया, ठीक है, हो सकता है कि या तो ये हो तो इसको टिक करोगे, दोनों में से कोई एक हो, ठीक है, अगर लोक्वेशियस नहीं होगा तो टॉकेटिव करोगे, टॉकेटिव नहीं होगा तो लोक्वेशियस करोगे। लेकिन अगर दोनों वर्ड आ गया, अगर दोनों आ जा रहा है तो हमें तो सबसे अप्रोप्रिएट चुनना है, एक ही कोई सही होगा, कौन सा होगा चलो बताना। मेरा नाम ले लो, रवि, यस ले लिया आपका नाम। चलो बताओ, चैटर बॉक्स हम बोलते हैं बट दैट इज इनफॉर्मल इंग्लिश, बातचीत में करते हैं। हाँ, ये सब डिफरेंस डिस्कस होगा, कौन सा आंसर होगा? गैरुलस इनसेंसिबल बातें करते हैं तो ये हो जाए। लोक्वेशियस भी टॉकेटिव है बट इनकी बातें सिर पैर की होती। अगर टॉकेटिव नहीं होता तो अल्टीमेटली आप इसको करते, तो थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए। लोक्वेशियस सेंसिबल बात करते। अच्छा मुझे बताओ, उसके डैश नेचर की वजह से उसे मीटिंग में नहीं ले गया गया, ओके, उसे मीटिंग में कोई नहीं ले गया, कौन सा नेचर? गैरुलस, क्योंकि मीटिंग में इनसेंसिबल बातें करेगा। अगर दोनों ऑप्शन हो तो ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है, ये पॉजिटिव। व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन? जय हिंद भाई, तो देशभक्त भी बैठे हुए हैं सब बैच में। ऊपर का रब करती। सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या है? लोक मतलब क्या है? स्पीक, और सर्कम को याद कर लो सर्कल से,
सर्कल मतलब गोल, जो लोग घुमा घुमा कर बातों को करते हैं, ओके, बातों को डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, घुमा फिरा कर बातें करते हैं, उसको हम सर्कमलोक्यूशन बोलते हैं। सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है इन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। अभी कुछ भी नहीं लिखना, मैं सब दूंगी। एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, बातों को डायरेक्टली नहीं बोलना, इनडायरेक्ट बोलना, ठीक है, घुमा फिरा कर बोलना, जिसको हम बोलते हैं बातों को टॉर्चुअस वे में बोलना, ठीक है, बातों को ट्विस्ट, इसके तो मैं बहुत सारे आपके ऑप्शंस देने वाली हूँ, ठीक है। टॉर्चुअस वे में बोलना, इनडायरेक्टली बोलना, जिसको हम बोलते हैं बातों को राउंड अबाउट वे में बोलना। राउंड का मतलब है गोल गोल घुमाकर बात को बोलना। इसका मैं आपको जब सब करवाने लगूंगी एंटोनिम्स भी दूंगी। एंटोनिम्स वाले लोग इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दे आर अबव बोर्ड लोग। अभी कुछ भी नहीं लिखना, दे आर अबव बोर्ड पर्सन, ओके। ये तो ये हो गया राउंड अबाउट वे में बोलना, बातों को घुमा फिरा कर बोलना, डायरेक्टली नहीं बोलना, चलो ये हो गया। अब आ जाओ इंटरलोक्यूशन। इंटर का मतलब क्या होता है, दो, जैसे हम बोलते हैं ना इंटरवल। अच्छा चलो इजी वे में समझाती है। मूवी में जाते हो आप, इंटरवल होता है मूवी का एक पार्ट, और इंटरवल क्या है, मूवी का एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हो, तो इंटर का मतलब है बिचौलिया। इंटरलोक्यूशन क्या है, इंटर मतलब दो के बीच में मिडिल मैन, ठीक है। अभी लिखना नहीं, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है। मिडिल मैन, बिचौलिया, जैसे किसी इंटरलोक्यूटर को, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो किसी इंटरलोक्यूटर को भेजा जाता है, दोनों की तरफ से वो बातें करते हैं, ठीक है। व्हाट इज कोलोक्वियल? कोलोक्वियल का मतलब क्या होता है, दिस इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। दो तरह के टॉक्स होते हैं ना, एक होता है फॉर्मल टॉक, जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो आपके टॉक्स फॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल वे में क्या, आप कैसी बातें करते हो, आप जो अपने दोस्तों से बात करते हो, तो आप थोड़े से इनफॉर्मल कैजुअल वे में बात करते हो। बेसिक मैं तो सुन सुन के थक गई सुन सुन के थक गई, बेसिक से पढ़ाना, यस, फोर्थ राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो सब हम करेंगे। कोलोक्वियल का मतलब है इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। कई बार अपने दोस्त से आप बात करते हो ना, हेलो ब्रो, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, हेलो सिस, ये ब्रो सिस वाना गोना जो यूज करते हो ना, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल स्पीच, ओके, कैजुअल कन्वर्सेशन। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, ओब्लोक्वे। थोड़ा सा रब करती हूँ, बस एंड करती हूँ। एक वर्ड देख लो, ओब्लोक्वे। अब ये वर्ड देख लो, लोक वर्ड है, इसका मतलब है क्या है, स्पीक। और ओबी, जिस वर्ड में मैक्सिमम, जिस वर्ड में ओबी आ गया ना, वो वर्ड नेगेटिव जाएगा। जैसे ओबी वाले वर्ड होते हैं हमारे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बाधा, ऑब्नॉक्शियस का मतलब है हानिकारक। तो जनरली ओबी वाला वर्ड्स नेगेटिव सेंस में जाता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ सारे, ठीक है, जनरली 80 to 90% वर्ड्स ओबी वाला नेगेटिव सेंस में जाता है। तो ओब का मतलब है नेगेटिव, एक तो पता चल गया नेगेटिव, और लोक मतलब स्पीक, तो किसी के बारे में नेगेटिव बातें करना, किसी की आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना। और स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म इज ओब्लोक्वे, जहां पे आप किसी की आलोचना कर रहे हो। और स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है, आलोचना, ठीक है। आज तो मैंने एक रूट वर्ड कवर किया, सिंस वी पीपल आर, क्या पूछना चाह रहे हो रवि, इतने सारे कमेंट्स है, हाँ, कि सिंस आज तो हमारा वर्ड पावर पे डिस्कशन था बैच का, और वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो मैं आज क्लास को एंड करती हूँ। कल आपका एकदम स्केड्यूल के अनुसार बैच चलेगा, दैट इज फ्रॉम 3 to 4:30। द बैच विल रन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, 1.5 घंटे की बैच होगी, और कल से ही हम अपना सारा रूट वर्ड करेंगे। जैसे बैच का सारा एडमिशन प्रोसेस वगैरह खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू करूंगी। स्टडी मटेरियल मतलब क्लोज टेस्ट वगैरह आपको दे दूंगी, आप रेडी रहोगे और हम क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्लोज टेस्ट मैं क्लास में करूंगी, एक घर से करके आओगे, एंड देन वी विल डिस्कस। यस, वन मोर इन्फॉर्मेशन, आज जो हमारा फीस है आज के लिए 1399 है, एंड फ्रॉम टुमारो द फीस विल इंक्रीज, ठीक है। बीइंग अ टीचर मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, बट फीस इंक्रीज होगा कल से, ठीक है। आज शाम से ही होगा, कल से नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी एडमिशन ले लो, ओके। मैं तो चाहूंगी ना कि मेरे स्टूडेंट्स कम फीस में ही एडमिशन ले लें, मैं थोड़ी चाहूंगी कि आप 3000 में जाके एडमिशन लो। तो बच्चों के डिमांड पे काफ़ी बच्चे के मेरे पास भी फोन्स आए, मैसेजेस आए कि मैम बस एक दिन के लिए
परसों 7 o'clock से लिंक खुला था, तो बच्चों का डिमांड्स था कि मैम 1-2 दिन के लिए पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे, 1-2 दिन के लिए यही फीस रहने दो, ठीक है, बट कल से फीस इंक्रीज होगा। तो आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स की फटाफट एडमिशन ले लो, और बहुत नॉमिनल फी है। नॉमिनल फी है क्या? एक लार्ज साइज पिज्जा खाओगे 1400 में खत्म। तो यहाँ तो आपको टीचर क्वालिटी अच्छे से पढ़ाएंगे 3 महीने तक, पिज्जा तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, कितने दिन में एंड होगा? 3 to 3.5 months। विनय, नो नीड टू वरी, पर्सनली मैं आपको बैंक का PDF प्रोवाइड कर दूंगी। मैम हम कुछ नहीं इंग्लिश में जानते हैं, मुझे पता है ना, तभी तो आप पढ़ने आए हो। बैच कितने दिन में एंड होगा? ये तो लग रहा है कि मैं सब शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस गजनी बन के बैठे हुए हैं, एक ही चीज बार बार पूछ रहे। मैम बैच कितने दिन में एंड हो गया? बोल चाल की भाषा, यस, ये तो आई थिंक पहले का कमेंट्स है। तो चलो बता दो, क्लास को एंड कर रही हूं मैं। अब कल टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड विल गेट रेडी फॉर द टेक ऑफ। कॉपी पेंसिल के साथ सब रेडी होना, नोट्स वगैरह बनाना है। नोट्स आपको काफी अच्छे वाले क्वालिटी नोट्स मिलने वाले हैं। और जैसे एडमिशन का प्रोसेस वगैरह खत्म होता है, सारा रूट वर्ड वोकैब आपका क्लोज टेस्ट वगैरह सब चलेगा, ठीक है? ओके, चलो थैंक यू। जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सबका नाम ले लेती हूँ। आकाश, विवेक, रिंकू, संदीप, अभिषेक, रमेश, विनय, राजवंशी। ओके, थैंक यू शुभम। पिज्जा कहाँ मिल, माय गॉड 1400 में आराम से लार्ज साइज पिज्जा मिल जाएगा। कहाँ पिज्जा मिलता है मैम? आई हैव इनरोल्ड। रुकिए रुकिए, क्या बोल रहे हैं भाई? जाते जाते मेरा नाम ले लीजिए। यस दीपक, ले लिया आपका नाम, बाय। आई हैव ऑलरेडी इनरोल्ड, वेरी गुड। दीपक का तो नाम ले लिया है, यू आर अ लेजेंड मैम। अभी लेजेंड मैंने ये बोला अब, अच्छा एमिग्रेंट और एमिग्रेंट ये तो सदाबहार क्वेश्चन है। चलो एक ने पूछ दिया, चलो मैं बता देती हूँ। अगर मैं इंडिया से अमेरिका जा रही हूँ तो इंडिया की EM वाली हूँ और अमेरिका की I, बता दूंगी। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से लिंक कर। यस, कल से मैम, कल से कौन सा, कल से क्लास आपका शुरू होगा। दैट विल बी अ सरप्राइज। कौन सा बैच हम कल से करेंगे, थोड़ा चीजों को सरप्राइज भी रखना है। फिर मिलेंगे विवेक। यस, चलो अब चलती हूँ, अब मेरी दूसरी क्लास है, मैं लेट हो जाऊंगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अगेन टू ऑल माय स्टूडेंट्स जिसने मुझ पे भरोसा रखा, और काफ़ी नंबर्स में स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है एंड सच अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। मेरा नाम ले लो, शकुनी, ले लिया आपका नाम। थैंक यू अभिषेक। कमेंट नहीं पढ़ा, कल से थोड़ी कमेंट पढ़ने वाली हूँ मैं। अब अभी तो डेमो में हो तो प्यारे प्यारे सब मुझे दिख रहे हो सब। कल से एक बार एडमिशन हो जाएगा तो अननेसेसरी कमेंट्स थोड़ी पढ़ने वाली हूँ मैं। आपके एकदम जेन्युइन कमेंट्स पढ़ने होंगे। और ये तो पूछना एकदम छोड़ दो कितने दिन का बैच चलेगा। कल मैं यहाँ पर एक पोस्टर लगा दूंगी ऊपर, 3.5। ओके, बाय बाय, TC, टेक केयर। ओके, इतने शॉर्ट फॉर्म्स में नहीं जाना है। ओके, और जिसका कल CHSL वगैरह का एग्जाम्स है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एकदम जम के अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आना। वैसे पेपर तो अच्छा आ रहा है। ओके, चलो फाइनली थैंक यू। अब मिलते हैं, एडमिशन ले लो आज, नहीं तो कल आपकी फीस बढ़ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, लॉस में चले जाओगे। ओके, चलो थैंक यू।